हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि अपना रोज़ का जो डेली का एक वीडियो रहता है उसी के अकॉर्डिंग आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है एक डिजीज से रिलेटेड, जो कि आपकी प्लेग डिजीज है। ठीक है, इससे रिलेटेड रहना है। एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या इसका एजेंट है, क्या इसका वेक्टर है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए एक प्रकार की वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो याद रखना दोस्तों, वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है, प्लेग है वो एक प्रकार की वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है, इसके अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं? तो अदर नेम इसके इसे महामारी या फिर ब्लैक डेथ, या फिर इसे ब्लैक डेथ, या फिर इसे ग्रेट डेथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसके अदर नेम है। अगर कोई पूछे एग्जामिनर कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, तो प्लेग को ही ब्लैक डेथ कहते हैं। महामारी भी प्लेग को कहते हैं, ग्रेट डेथ भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगला इससे रिलेटेड है कि प्लेग का एजेंट क्या है। तो याद रखना दोस्तों, प्लेग डिजीज का एजेंट है वो आपका यारसीनिया पेस्टिस। यारसीनिया पेस्टिस ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि एनएरोबिक नॉन मोटाइल एंड कोकोबैसिलाई जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका नाम यारसीनिया पेस्टिस क्यों है? क्योंकि इसको एक व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। तो डिस्कवर किसके द्वारा किसने किया था? जिनका नाम था अलेक्जेंडर यारसीनिया। ठीक है, इसलिए इसका नाम है यारसीनिया पेस्टिस। कब किया था? 1894 में। ठीक है, अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेग डिजीज का वेक्टर कौन है। तो वेक्टर है इसका रेट फ्ली। ठीक है, यानी कि जाऊ चूहा। हालांकि इसका मोस्ट कॉमन जो रोडेंट है वो कौन है? तो याद रखना दोस्तों, मोस्ट कॉमन है टेटरा इंडिका। अब इंडिका से आप अनुमान लगा सकते हैं ये एक प्रकार का इंडियन रेट है। ठीक है, यानी कि इंडियन चूहा है। ठीक है, और अगला इसका है कि मोस्ट कॉमन फ्ली है। फ्ली कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, जीनोसाइलिया च्योपिस। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, मोस्ट कॉमन है वो ये है। ठीक है, किसमें? वेक्टर बोर्न का वेक्टर बोर्न डिजीज जो प्लेग है उसका वेक्टर है वो मोस्ट कॉमन कौन है? तो मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो आपको जीनोसाइलिया च्योपिस। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका? लेस कॉमन इसका एक और है वेक्टर, जो कि जीनोसिलिया आस्टिया। ठीक है, ये थोड़ा लेस कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछे तो जीनोसिलिया च्योपिस। ठीक है, अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इस प्लेग डिजीज के कितने टाइप्स हैं। तो टाइप्स इसके टोटल कितने हैं? तीन कौन से हैं? एक तो है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, ये मतलब बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन लिम्फ नोड। ये मतलब इसमें क्या होता है, इस टाइप में बैक्टीरिया है वो कहाँ पर मतलब रेप्लिकेट होते हैं? वो लिम्फ नोड में बैक्टीरिया रेप्लिकेट होते हैं। तो बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन लिम्फ नोड। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो याद रखना दोस्तों, 2 to 7 डेज। ठीक है, दूसरा इसका टाइप है वो सेप्टिसिमिक प्लेग। ये इसका सेकेंड टाइप है। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट कहाँ पर होता है? वो ब्लड के अंदर होता है। बैक्टीरिया रेप्लिकेट इन ब्लड। ठीक है, बुबोनिक में तो कहाँ होता है? लिम्फ नोड के अंदर। जबकि सेप्टिसिमिक प्लेग में वो रेप्लिकेट होते हैं बैक्टीरिया किसमें? ब्लड के अंदर। ठीक है, अब इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका भी 2 to 7 डेज। ठीक है, तीसरा इसका जो टाइप है
तीसरा टाइप है इसका न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है। और इसके अंदर है वो मतलब बैक्टीरिया है वो कहाँ पर अफेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं लंग्स को। तो याद रखना दोस्तों, बैक्टीरिया अफेक्ट लंग्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये मतलब मोस्ट कॉमन, मोस्ट फैटल कह सकते हैं, मोस्ट फैटल, यानी कि ये एक प्रकार का डेंजर टाइप है वो प्लेग का है, ठीक है। तो इसे याद रखना दोस्तों, अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि मोस्ट फेटल टाइप्स वो प्लेग का कौन सा है, तो न्यूमोनिक प्लेग है वो इसका मोस्ट फेटल है, ठीक है, जो कि डेंजर टाइप से। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो दोस्तों याद रखना 1 to 3 डेज, ठीक है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर करना चाहे तो क्या होता है इसका, इसमें क्या होता है मतलब O2 सेचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है डिस्पनिया, ठीक है। ये तो आपके थे प्लेग के टाइप्स। अब इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करें तो अलग अलग टाइप है, अपन इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करें तो पहला आपका जो था ब्यूबोनिक, ब्यूबोनिक का प्लेग का कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं एस्पिरेट दी बुबोज, एस्पिरेट दी ब्यूबोज को एस्पिरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका जो टाइप था आपका सेप्टिसिमिक में डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करना चाहे तो वो अपन ब्लड सैंपल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो टाइप आपका था न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिक, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अपन स्पुटम का कल्चर करते हैं, स्पुटम का कल्चर करके अपन इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कर सकते हैं। अब एक इससे रिलेटेड बनता क्वेश्चन कि एग्जामिनर पूछ सकता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो वेक्टर के माध्यम से होता है, तो ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है, तो वेक्टर के माध्यम से होता है वो आपका फ्ली बाइट, ठीक है। दूसरा जो था आपका ड्रॉपलेट, न्यूमोनिक था तो ड्रॉपलेट होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा ये मतलब वो क्या कहते हैं ट्रांसमिट होता है। तो इन न्यूमोनिक प्लेग, ठीक है, ड्रॉपलेट के माध्यम से कैसे होता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केस, तो सबसे पहले तो डायग्नोस को अपन क्या करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केस, ठीक है। कैसे करते हैं, क्योंकि एक कारण होता है इसका बिकॉज प्लेग इज लोकली, ये एक प्रकार की लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज है, ठीक है। तो बिकॉज प्लेग इज नेशनली इंटरनेशनली और इससे मतलब एक नोटिफाइबल डिजीज है, इस कारण इसको अर्ली डायग्नोस करते हैं और केस को नोटिफाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है मतलब प्लेग इज ए फर्स्ट डिजीज विच इंक्लूडेड इन क्वारंटाइन, एक इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि प्लेग है वो एक फर्स्ट डिजीज है जो जिसमें क्वारंटाइन को इंक्लूड किया गया था। प्लेग इज ए फर्स्ट डिजीज विच included in क्वारंटाइन, ठीक है। कोविड के अंदर खूब सारा आपने क्वारंटाइन वर्ड को सुना होगा, लेकिन प्लेग के अंदर भी मतलब फर्स्ट डिजीज विच इंक्लूड इन क्वारंटाइन के अंदर पहली डिजीज है जिसको मतलब इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और प्लेग के अंदर मतलब क्या करते हैं कि अगर देखा जाए तो आप इन प्लेग यानी कि इसमें क्या किसी को आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन किसको किया जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं,
इन्फेक्टेड पर्सन को करते हैं। लेकिन क्वारंटाइन किसे करते हैं, याद रखना दोस्तों, क्वारंटाइन है वो किसे करता है इसमें, फैमिली मेम्बर को, क्योंकि ये उसके कांटेक्ट में आए थे इस कारण से। ठीक है, अगला इससे रिलेटेड है कि इसके मतलब कौन कौन सी ड्रग्स है अपन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आफ्टर सैंपल इसमें देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, आफ्टर सैंपल देने के बाद में यूज करते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी है वो इसका कन्फर्म और रेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कन्फर्म जो कि एक प्रकार का रेडिकल ट्रीटमेंट है, वो कैसे करते हैं, तो इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस है, वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका कितना डोज यूज करते हैं, तो इसका 30 mg पर kg, यानी कि वेट के अनुसार इंटू 10 डेज, 10 to 14 मान लेते हैं, 10 to 14 डेज। ठीक है, ऐसे इसको यूज करते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, इन प्रेगनेंसी के अंदर है जेंटामाइसिन यूज करते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस में टेट्रासाइक्लिन इसका 500 mg QDS इंटू 5 डेज इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन का 500 mg का डोज है वो QDS, ठीक है, जो कि 5 डेज के लिए इसको यूज में लेते हैं। ये थी आपकी ड्रग्स। ठीक है, आई होप आपने ये क्लास को एंजॉय किया होगा, और ये प्लेग से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनने चाहिए थे मैंने आपको यहाँ पर डिस्कवर करवा दिए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।